अस्सलामुअलैकुम गाइस भाई। सो फाइनली आई टोल्ड यू, जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था सैंडी का नाम नहीं है, बट मुझे लगता है वो बड़ी कैटेगरी में आएगा। सो द डायमंड ऑफ नेपाल इज इन डायमंड कैटेगरी। तो ऑब्वियसली भाई, आप डायमंड है अपना, वो डायमंड कैटेगरी में ही आएगा। वो देखो, पहले गोल्ड में बिक चुका है, सिल्वर में तो है ही, सिल्वर में तो है ही। बट यहाँ पे क्या इसने सही किया डायमंड में जाके, क्योंकि डायमंड में और भी बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। तो क्या संदीप का चांस है या नहीं है, इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। गोल्ड में होता तो कितना चांस था, डायमंड में कितना चांस है। बट यार ललित मिस आउट हो गया। ललित एटलीस्ट चलो गोल्ड में, सिल्वर में आता, ललित को सिल्वर में जाना चाहिए था। कुशाल मल्ला को भी आना चाहिए था, उसके बाद कुशाल भुट्टल को भी आना चाहिए था, रोहित पौडेल को भी आना चाहिए था। देव खनाल और अर्जुन साउथ का आपने नाम दिया, चलो इनका भी हो सकता था। खैर, सैंडी पे बात करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, संदीप भाई डायमंड कैटेगरी में आ चुके हैं। अब चांसेस हम थोड़े से देख लेते हैं कि चांसेस हैं कितने बिकने के, सोल्ड होने के। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, 90 to 95% चांसेस थे अगर ये गोल्ड में होता संदीप। बट डायमंड में है। अब डायमंड में मैं एक काम करता हूँ, आपके सामने पूरी लिस्ट निकाल लेते हैं और सारे प्लेयर्स हम पढ़ते हैं आज डायमंड के, और फिर देखते हैं कि क्या ये डायमंड की लिस्ट में जिसमें संदीप है, इसमें और कोई ऐसा प्लेयर तो नहीं है जो संदीप की जगह बिक जाए। वो देख लेते हैं। इसके अंदर पहले अफगानिस्तान के कुछ प्लेयर्स हैं, उसके अंदर हजरतुल्लाह जजाई है, मोहम्मद नबी हैं, ये खरोटे भी हैं, कैस अहमद है। कैस अहमद संदीप स्पिनर चाहिए, हम स्पिनर्स को देखेंगे यहाँ पे। एक कैस अहमद को टिक कर लो आप, संदीप को जो रिप्लेस कर सकते हैं उनको हम देखते हैं। उसके बाद है जुबैरुल्लाह अकबरी, ऑस्ट्रेलिया से एलेक्स कैरी। एलेक्स कैरी तो पक्का बिकेगा, इसलिए मैंने बोला था आसिफ शेख का। आसिफ शेख का नाम है, लेकिन एलेक्स कैरी है द कीपर और बैटर वहां पे जाएगा। एलेक्स रॉस, ये भी अच्छा प्लेयर है। एस्टन टर्नर स्पिनर, ये भी अच्छा प्लेयर है। बेंजामिन है, उसके बाद क्रिस ग्रीन, ये भी स्पिनर है, लेकिन ये स्पिनर लेग स्पिनर नहीं है। जेक लेहमैन है। जेसन सांगा, ये लग रहा है मुझे वो है, शायद स्पिनर है ये भी। डेवियस है, जॉश ब्राउन है, जॉश फिलिप है। उसके बाद है मार्कस हैरिस। मार्कस हैरिस अच्छा प्लेयर है, ये बिक सकता है। निखिल चौधरी हैं, ओलिवर डेविस हैं, तनवीर सांगा। तो याद रखो तनवीर सांगा ये भी स्पिनर है। तो संदीप की रिप्लेसमेंट में जो जो ऐसे प्लेयर हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ। अभी तक तो ना सांगा मुझे लगा है कि तनवीर संदीप को वो कर सकता है, क्योंकि कैटेगरी सेम है। आप ये मत सोचना कि यार सांगा जो है कम पैसे ले लेगा, और ये कैटेगरी सेम है। सांगा भी उतने पैसों में वो काम करेगा तनवीर जो हमारा संदीप करेगा। तो यहाँ पे अब तक जो हमने ऑस्ट्रेलिया देखा और अफगानिस्तान देखा, कैस अहमद एक नाम हो सकता है क्योंकि उसको ले सकते हैं, बट वो पहले भी खेल चुका है, लेकिन तनवीर संदीप से बड़ा नहीं। तो अब तक तो संदीप लग रहा है कि यहाँ सोल्ड होता हो। बांग्लादेश की लिस्ट पढ़ते हैं। हसन महमूद है, रिशाद हुसैन, या काम खराब हो गया। पर खैर 6 टीमें हैं, चलो एक टीम ले ले। रिशाद हुसैन आपको याद होगा वर्ल्ड कप में भी लेग स्पिनर और बहुत अच्छी इसने की भी थी, इसका नाम हो गया है बड़ा टाइम्स। और आई गेस इसको संदीप के ओवर, इसको शायद बीबीएल में या पता नहीं कौन सी लीग में इसको लिया था संदीप की जगह। उसके बाद तंजीम हसन शाकिब, साकिब आ गए भाई मेरे तंजीम अकल, तो रोहित पौडेल जब भी कह रहा था लेके आओ। उसके बाद तस्किन अहमद है, तौहीद हिरदोई। इसमें से बांग्लादेश के तो 3-4 प्लेयर आराम से यहाँ से बिकते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड के डेविड मलान है, लूक वुड है, रिचर्ड ग्लीसन है। इसमें भी कोई ऐसा लेग स्पिनर नहीं है जो कि संदीप के साथ हो। आयरलैंड से जोशुआ लिटल, मार्क अडायर हैं, एंड पॉल स्टर्लिंग है। नामीबिया से इरास्मस, नेपाल से ऑब्वियसली संदीप लोमचान है। न्यूजीलैंड से एजाज पटेल, ये स्पिनर है बट ऑब्वियसली लेग स्पिनर नहीं है। बेन लिस्टर, बेंजामिन सीड्स, कॉलिन डी ग्रैंड होम है, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट है, इश सोदी, ये एक नाम आ गया इश सोदी। संदीप की जगह इश सोदी, और अभी बैटिंग भी की है उसने, सो हो सकता है ये भी जाए। बट 6 टीमें, चलो 2 स्पिनर हमने हटा दिए। एक टीम ने इश सोदी उठा लिया, एक टीम ने रिशाद हुसैन उठा लिया। अभी भी 4 टीमें हैं जिनका काम संदीप कर सकता है। काइल जेमिसन है, गुड इंक्लूजन। मार्टिन गप्टिल, गप्टिल तो भाई अपना बंदा है यार। उसके बाद माइकल
रिपन है एंड टिम रॉबिन्सन। पाकिस्तान से आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी हैं, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद हसनैन हैं। उसके बाद मोहम्मद नवाज हैं, सरफराज अहमद हैं, शुएब मलिक हैं। उसके बाद स्कॉटलैंड से देखते हैं हम यहाँ पे लिस्ट। एडम रॉसिंगटन है, ब्रैंडन मैकमुलन है। उसे मैकमुलन बहुत अच्छा किया है उसने एनपीएल के अंदर भी, ये भी बिकता हुआ नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका से कॉर्बिन बॉश, बॉश मुझे लग रहा है ये चला जाएगा। उसके बाद अगर ये साउथ अफ्रीका की लिस्ट हम देखें, प्रेटोरियस, जोन्स, लिंडे, जॉर्ज लिंडे हो सकता है बिक जाए, लेकिन वो भी लेग स्पिनर नहीं है। और नहीं है साउथ अफ्रीका में बबूमा, मेरा बबूमा बम डिगी डिगी है भाई, बम डिगी डिगी भी है इस लिस्ट के अंदर। तो नहीं, इसके अंदर ऐसी कोई प्लेयर नहीं है ना साउथ। श्रीलंका भी देख लेते हैं, मैथ्यूज हो गया, फर्नांडो राजापक्सा नहीं है, शानका बिक सकता है, वला लगे इंडिया के धागे खोले थे, ये भी मुझे बिकता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छे प्लेयर आए यार इस बार, मतलब डायमंड में ये प्लेयर है तो प्लेटिनियम में क्या होंगे। कुमारा हो गया, निशंका आया हुआ है भाई। यूएई मोहम्मद वसीम, वसीम अकरम है। यूएसए एंड्रिस गाउस, ये बिक जाएगा भाई। कोरी एंडरसन, मोहम्मद मोहसिन नेपाल में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, ये भी बिक जाएगा। एक और लेग स्पिनर टिक हो गया, तो तीन तीन बची हम खाली टीम है, हम खाली लेग स्पिनर पे जा रहे हैं। बट ये भी याद रखो, सिल्वर में भी लेग स्पिनर आए हैं और गोल्ड में भी आए हुए, तो सस्ते में ना बिक जाए कोई और। उसके बाद अगर वेस्ट इंडीज देखें, फ्लेचर हो गया, ब्रेंडन किंग, कार्लस ब्रैथवेट, फेबियन एलन, ये भी बड़े बड़े नाम है। केमू पॉल, काइल मेयर्स बहुत अच्छा प्लेयर है यार ये भी। मैथ्यू फोर्ड, उबैद मकोय, रस्टन चेस, और जिम्बाब्वे ब्लेसिंग, मुजराबानी, रैन बल्स। सो यार लिस्ट लुक्स वेरी गुड। तो अगर संदीप गोल्ड में नाम होता तो गोल्ड में तो मुझे ऐसा लगता है पक्का पक्का चांस था। गोल्ड में तो आप पर 80 to 90% मुझे चांस लग रहा था। यहाँ पे 60-70% पे आ गई है बात, अब लाहौर कलंदर के ऊपर है। लेकिन मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि यहां भी बिक्री हो सकती है, सोल्ड हो सकता है। रीजन ये है, नो हसरंगा अवेलेबल, नो राशिद खान अवेलेबल। हसरंगा कोयटा से आया है, कोयटा से खेल रहा था, उसको वहां लिया था पहले। और राशिद खान तो लाहौर का पक्का पक्का है। अब आप ये बोलोगे ये दोनों हैं क्यों नहीं, ये आईपीएल के चक्कर में, क्योंकि आईपीएल के साथ हम क्लैश कर रहे हैं। तो आईपीएल की टीम से भी जीटी से खेलता है या पता नहीं पीटी से खेलता है राशिद हुसैन, कह रहा हूं राशिद खान, तो वहां निकल लिए। तो अब फायदा ये हो गया है कि लाहौर कलंदर का जो बैकअप स्पिनर था राशिद, वो निकल लिए। और लाहौर कलंदर से ज्यादा कौन जानता है संदीप को। लाहौर कलंदर, मुझे ऐसा लगता है कि कलंदर दोबारा से अपने पुराने बंदे को वापस बुला लें, जो कि है संदीप। अब रीजन, पहले आप ये बोलोगे कि यार पहले भी 1-2 साल पीछे, पिछले साल तो था, उससे पिछले साल शायद राशिद नहीं था या कोई इंजरी की वजह से नहीं था, तो तब तो नहीं पिक किया लाहौर ने, तो आज भी नहीं पिक करेंगे। रीजन बताऊं क्या है, पिछले साल क्यों नहीं किया था या उससे पिछले साल, क्योंकि केस का मसला था। संदीप अवेलेबल ही नहीं था, वो 5 दिन आ रहा था, उसके बाद 5 दिन बाद वो कहता था मेरी डेट है यार, मुझे हेयरिंग पे जाना है, मुझे यहाँ जाना है, और क्लीन चिट भी नहीं थी। तो कोई भी टीम जो है, कोई भी फ्रेंचाइज जो है, वो नहीं चाहती है सारी चीज। अब क्या है, क्लीन चिट है, ही इज फ्री, ही इज इनोसेंट। तो वो अभी GT20 भी खेल के आया, वो फ्रीली जहां भी जा सकता है, पूरा पूरा 1.5 महीने का टाइम अपना दे सकता है कि हाँ भाई मैं तो अवेलेबल हूँ। और मेंटली भी मसला ये था कि चलो वो बुला भी लेते, मेंटली संदीप बड़ा आउट था, मेंटली वो था ही नहीं गेम के अंदर। अब वो गेम के अंदर दिख रहा है, बट अब उसका मेंटल जो सीन चल रहा है, वो पता नहीं अब कोई और बंदा उसको ओवर कॉन्फिडेंस में लेके चला गया, ये ना हो। पक्का पक्का चांसेस बार। तो मेरा यही कहना है कि अपना जो आपने ये किया है ना, क्या नाम है, चेकअप, इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस पूरी रखो, इसको छोड़ना ही मत। इसमें आपकी परफॉर्मेंस पूरी होगी, आप यहाँ पे बिक जाओगे, आराम से बिक जाओगे। क्योंकि 2-3 स्पिनर जो हैं, जो यहाँ आ रहे थे, हसरंगा हो गया, उसके बाद राशिद खान हो गया। हसरंगा शायद इंडिया से पता नहीं कौन सी टीम से खेल रहा है अभी, और आरसीबी से शायद, और राशिद भी नहीं। तो इसके बिहाफ के ऊपर कोई सऊदी को ले लेगा, चलो इस सऊदी आ गया एक, उसके बाद ऐसा कोई बड़ा स्पिनर है नहीं, है गोल्ड में है, लेकिन नाम उनके इतने बड़े नहीं है, पैसा कम है, लेकिन वो आ जाएंगे, तब उनको ले लिया जाए तो हो सकता है। बट लाहौर अगर चाहे तो ले सकता है संदीप के। यहाँ ऐसा चांस बन गया कि 2-3 बड़े स्पिनर जो लेग स्पिनर थे वो इस साल है नहीं। तो सैंडी भाई, अब मोहम्मद मोहसिन की आप बात करोगे तो मोहम्मद मोहसिन को ना ले ले भाई, मोहम्मद मोहसिन भी उसी पैसों में मिल रहा है। अब मैं बेवकूफ तो नहीं हूं, अब मुझे आप बताओ
एक कैटेगरी में रिशाद हुसैन है, एक कैटेगरी में सोदी हो गया, एक कैटेगरी में आपका उसी सेम कैटेगरी में मोहम्मद मोहसिन या तीन चार कैस अहमद, तीन चार और प्लेयर, कैमरॉन ग्रीन और तनवीर सांगा, झिंगा विंगा, झिंगा लाला रोजेस, ये प्लेयर है। और उसकी लिस्ट में संदीप भी, और पैसे सेम है। चलो मान लू पैसे में डिफरेंस हो, मतलब समझो लेट सपोज ये जो कैटेगरी है ये 1.5 से 2 करोड़ वाली कैटेगरी आएगा। इसके बाद आखिरी है प्लेटिनियम। प्लेटिनियम 3 से 4 पे जाती है, तो ऑब्वियसली डायमंड जो है वो 1.5 से 2 पे तो होगी, या 2 से ज्यादा, या तकरीबन इतने में 2 करोड़। अब 2 करोड़ में मैं मोहम्मद मोहसिन को पकड़ूंगा या मैं संदीप को पकड़ूंगा? 2 करोड़ में मैं ये सांगे बांगे को पकड़ूंगा या मैं इसको पकड़ूंगा? पैसा तो सेम ले रहे हैं दोनों, काम मेरा भाई करके देगा। अचीवमेंट्स क्या है? अब मोहसिन भाई को आप लिखो, उसकी अचीवमेंट क्या आएगी? कुछ भी नहीं आएगी। उसके बाद आप और भी डाल दो, नहीं आएगी। इसकी डालोगे ना, एक तो पहले दुनिया भर की लीग खेला हुआ, दूसरा इसके पास जो रिकॉर्ड है ना वो सबसे बड़ा, 42 गेम्स में 100 विकेटें इसकी, फास्टेस्ट 200 विकेट्स इन ओडीआईज। 44 में है मेरे राशिद खान की, 42 में है मेरे संदीप की, उसके बाद 50 के करीब मेरे शाहीन अफरीदी हैं, फिर 3-4 ऐसे प्लेयर और। तो ये अचीवमेंट्स, तो कोई बेवकूफी होगा तो मेरा यहाँ पीएसएल फ्रेंचाइजी से कहना, यहाँ बेवकूफियां मत कर देना। शुक्र है कि इस बार ड्राफ्टिंग के अंदर प्लेयर्स भी बैठेंगे जो जानते हैं पहचानते हैं, वरना ये फ्रेंचाइजीज ओनर और बाकी के बच्चे लोलू कोचू बैठे हुए होते थे, उनको पता ही कुछ नहीं, वो नाम और शक्ल पे प्लेयर उठा लेते और वो उल्टी सीधी चीजों पे ले आते थे। तो अब ये है कि चलो कुछ ना कुछ तो पता है, बट मैं सीधी सी बात बोलूंगा पीएसएल फ्रेंचाइजीज से जो लिस्ट है ना उसके अंदर भाई मान लिया कि चलो 6 टीम है ना, 6 टीमों को एटलीस्ट 1 लेग स्पिनर तो चाहिए ही चाहिए। 3 मैंने आपको बता दिए थे बड़े बड़े, मैंने साइड कर दिए, बाकी 3 के पास ऑप्शन है, पैसा सेम। ऐसा नहीं है कि वो जो सोदी हो गया या दूसरा सांगा हो गया वो कम ले रहा भाई, वो भी डायमंड मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ये तनवीर सांगे वांगे झींगा लाला ये कहां से दे रहे हैं डायमंड में नाम अपना भाई, ये काहे नहीं बिक सकते। बट मसला ये है कि और भी इस लिस्ट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं संदीप के साथ साथ, तो संदीप का कितना चांस है? बट संदीप ने गोल्ड में देता तो मुझे तो अभी पक्का था कि गोल्ड में तो बिकना ही था, बट यहाँ पे भी चांसेस बहुत हाई हैं बिकने के। आप लोगों के कमेंट्स से मुझे पता लगेगा कि आपको कितना लग रहा है कि इस बार चांसेस है नहीं है। हमने यहाँ पे बात कर दी है पीएसएल फ्रेंचाइजीज से, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, लोग पोस्ट भी डाल रहे हैं, वहां से भी मैसेज आ रहा है, सबको पता है कि भाई इस कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट स्पिनर यही है, राशिद खान की टक्कर पे आता है। राशिद खान नंबर 1 पे है ना T20s के अंदर, लीग ओडीआई, चलो ओडीआई लीग नहीं है, T20 लीग है, लीग में राशिद खान नंबर 1 पे है ना, उसकी फास्टेस्ट है, सेकंड फास्टेस्ट है इसकी, सेकंड पे ही आता है। राशिद अवेलेबल नहीं है तो बाय संदीप। और लाहौर से तो वो खेल चुका, लाहौर से वो खेला पहले सीजन में, मैं आपको बताऊं प्लेयर ऑफ द मैच बनाया, वो अवार्ड मिले उसको, उसके बाद वो दुनिया की हर लीग खेल चुका। बट रीजन ये हो सकता है कि करंट फॉर्म को वो देखें। तो मैं संदीप से यही कहना है कि जो आप अभी एम्पायरों के साथ और इधर उधर लगे हुए उस चीज को भी छोड़ो, और ये फर्क हेरा और फिर मेरा गाना वाना और अपनी पोस्ट वो जाने दो, फेसबुक अभी जाने दो। और ये जो रोज का आपका हो गया है कि यार मैं आज इंस्टा बंद कर दिया, कल मैं इंस्टा खोल दूंगा, अभी फिर सुनने में डीएक्टिवेट किया हुआ शायद, ये हरकत तो थोड़ा सा अभी आपको इसको पीछे रखो। लीगें भरपूर आनी है भाई, जो आप बचपन में कर रहे थे तब आपको दुनिया ने बुलाया, तो अब नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? मसला ये है कि वो फॉर्म भी चलती है ना, आपने जो बचपन में अचीव किया तो आप मतलब शेर बन जाओ। अभी रिसेंट आपकी एनसीबी को परफॉर्मेंस नहीं आई लीग के अंदर, तो लोग यही देख रहे हैं कि यार अपनी लीग में भी नहीं कर पाया, तो मैं अब देखो ना आईएल T20 के अंदर, अब पता नहीं आपने नाम दिया नहीं दिया, आयरी को चला गया, मल्ला चला गया, आपका नाम नहीं। बांग्लादेश वाले क्या नाम है नहीं पकड़े, बिग बैश, वो रिशाद हुसैन नए बच्चों को ले लिया आपकी जगह। बिग बैश था कौन सी थी, श्रीलंका लीग थी शायद। तो वही रीजन है कि करंट फॉर्म भी देख रहे हो, तो थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, ये तो करेक्ट बात है। फिटनेस भी थोड़ी सी वो हुई है। अब क्या है, आप फोकस अपना रखो, आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जैकब है, आप जैकब में धागे खोल दो, अपनी बॉलिंग पे फोकस करो, लेग स्पिन पे आओ, यही तो मसला है। अब मैं जब भी तो बोल रहा हूँ, अब आप फास्ट बॉलिंग करने लगे, अभी कल को वो क्लिप पहुंच जाए किसी के पास, जो ऑनर बैठा हुआ हो खरीदने वाला, वो बोले चलो यार संडी को लेते हैं, पहले भी लिया था अपने को, उसको कोई बच्चा लाके क्लिप दिखा दे, भाई ये तो फास्ट बॉलर बना हुआ है, ये तो ऑफ स्पिनर बन गया, अब तो इसकी फॉर्म देखें आप। लेकिन 10 विकेटें ली हैं आपने, अगले गेम में आप देखो क्या किया सोरन खान ने, क्यों? क्योंकि फास्ट बॉलर बन गए थे आप, ऑफ स्पिन भी फास्ट। अपना जो गेम है भाई लेग स्पिन के लिए बुलाती है दुनिया,
उनको आपकी गुगली चाहिए वही, उनको आपकी लेग ब्रेक चाहिए, उनको नहीं चाहिए कि भाई फास्ट बॉलर बन जाओ। इस लिस्ट के अंदर और कितने फास्ट बॉलर हैं, वो उनको ना बुला लें। तो आपका जो रोल है आप वही करो, क्योंकि भाई ये खराब हो जाएगा, ये नहीं करो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ भाई। और जितने भी लोग हो संदीप के क्लोज, वो समझाओ यार, और जो ऐसी बातें समझा रहा है उसको दूर करो भाई। आपको कौन हवा में चढ़ा रहा है फजूल का, उसको दूर करो। और जो क्लोज हैं, जो उसकी सच में केयर करते हैं, वो थोड़ी सी बातें भी समझाएं। ये आपके लिए सही नहीं है कि आप फास्ट बॉलिंग कर लो, आप वो, दुनिया आपको एज अ लेग स्पिनर बुलाती है। आपने 100 विकेट फास्टेस्ट एज अ लेग स्पिनर ली है भाई, आपका वो वेपन है, आपका वो स्किल है, आपको उसके उस स्किल में महारत है। अब एक डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, लोग बोलेंगे अबे क्या हो गया, इंजीनियर ड्राइवर बन जाए और ड्राइविंग छोड़ के बंदा क्या नाम है खुदाइयां कर रहे, तो ऐसे नहीं हो सकता ना। जिसका जो काम है वो करो। तो यही चीजें हैं आपको सोचनी पड़ेंगी, और जय कप में धागे खोल दो। और डायमंड प्लेयर, डायमंड ऑफ नेपाल इन डायमंड कैटेगरी, आई नो ये जब मैंने डायमंड बोला बॉसों की जल गई होगी, बट मेरे भाई डायमंड मानो ना मानो है तो सही। ये पिछले 4-5 दिन से सैंडी सैंडी हो रहा है, चाहे वो बैडे में जो घोड़े में जो कुछ भी हो, बट यू कांट इग्नोर हिम। 2 दिन पहले 10 विकेटें ली, सैंडी सैंडी सैंडी। उसके अगले दिन 100 रन पड़ गए, तब भी सैंडी सैंडी। उसके अगले दिन आज सुबह सैंडी और एम्पायर, एम्पायर वर्सेस सैंडी, दुनिया भर सैंडी 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 हो रहा है। अब आज पीएसएल कल का दिन सैंडी 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 डायमंड। तो भाई लगातार 4 दिन स्ट्रीक चल रही है भाई की, 4 से 5 दिन। अब आप बैड बोलो गुड बोलो, स्ट्रीक तो है, नाम तो है, बात तो करते हो, समझ रहे हो ना। तो यही मैं बताता हूँ आपको, जो डायमंड और जो हम लेजेंड और बाकी चीजें बात करते हैं, स्टार और किंग, वो यही होता है जिसकी कोई वैल्यू हो, ब्रांड वैल्यू, जिसकी नेम वैल्यू, उसकी नाम की वैल्यू है। उसका नाम जोड़ दो कहीं भी, चाहे गुड चीज में, अच्छी चीज में, बुरी चीज में, चर्चा तो होगी। तो ये चीज है, बट सैंडी को फोकस अपना डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। इस बार मुझे लगता है बहुत बेहतरीन चांस है, ना राशिद खान है ना हसारंगा है, बट आप अगर आज भी कल भी जो मैच है उसके अंदर आप फास्ट बॉलिंग शुरू कर दी, या आप फिर ऑफ स्पिनर बन गए, और फिर लोग देखेंगे वो बोलेंगे यार ये खुद सीरियस नहीं है। क्योंकि भाई ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में 2-3 करोड़ अगर आपको कोई दे रहा है तो वो पूरा पूरा जूस निकालता है। ये याद रखना, ये कोई, मैं अपनी लीग की या किसी भी लीग की, जितनी भी लीग है पूरा जूस निकालती है। जो आईपीएल करती है दुनिया, तो भाई आईपीएल जो है चलो 20 करोड़ दे रहा है, 18 करोड़ दे रहा है, 10 करोड़ दे रहा है, 10 करोड़ में जूस कितना निकालते पता है आपको? वो भाई आपको गधा घोड़ा बना देते हैं। एक एक बंदा 14-14 गेम खेलता है, फिर उसके बाद उसकी फटीक अलग कि भाई तू घर पे जाके कोई मैचेस नहीं होंगे, सारी विंडो क्लियर हो गई, 2-2.5 महीने गंदी हीट के अंदर हम तुम रहोगे हमारे घर में, और यहाँ खेलना पड़ेगा। जिस विंडो में आईपीएल होता है वो बड़ी गर्मी वाला सीजन होता है इंडिया, तो चूस लेते हैं वो पूरा। भी देखने को 20 करोड़ तो मिलते हैं, बट काम पूरा 20 वाला निकालते हैं वो, समझ गया। 20 करोड़ हर किसी को तो नहीं मिलते ना, अब तो 4-4 5-5 करोड़ में प्लेयर जा रहे हैं, इतने में तो पीएसएल भी बुला रहा है। तो इसलिए अब देखो ना, इस बार कैरी हो गया, बहुत सारे और प्लेयरों ने नाम दिए, तो आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग फॉर पीएसएल के सही विंडो के साथ आपने क्लैश किया इस बार, और हर साल आप आईपीएल के साथ ही क्लैश करो और भी बहुत अच्छे नाम दिखेंगे। संदीप भाई फोकस अपना पूरा रखिए। नेपाल के 7 प्लेयर हो गए अब जिन्होंने इस लिस्ट के अंदर अपना नाम दिया है, ड्राफ्ट में अपना नाम दिया है। 6 प्लेयर इमर्जिंग सिल्वर कैटेगरी, 1 in the diamond category. Sandeep has a good chance, and I think Gulshan, Sompal, Aili, these 3 also have good chance. Sorry, but आसिफ का हो सकता है कुछ चांस हो, बट देव का नाम एंड अर्जुन साहू, देव और अर्जुन की जगह आई थिंक हो सकता था कुशाल बोर्टल, कुशल मल्ला, और इवन रोहित पौडल, ललित राजवंशी, ये नाम होते ही ये बिक जाते। लेकिन मैं ये चाहता हूँ देव और अर्जुन भाई, मेरी आपसे कोई पर्सनल नहीं है कि मैं आपको जान के बोल रहा हूँ यार ये वो अच्छे प्लेयर नहीं है। मसला ये है कि आपने वो करके नहीं दिखाया। आई वांट कि आप वो ऐसा करो, इससे मोटिवेशन लो, जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगले सीजन्स के अंदर यहाँ आओ या कहीं और भी जाओ तो दुनिया बोले और मैं बोलूँ कि भाई इसको लो, ये बंदा तगड़ा है। मुझे अपना कॉमेंट करके बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ड्राफ्टिंग, and do you think Sandeep has a chance this time, or do you think no? Let's see. Love you all.